नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। ये दांव कह लें, जुआ कह लें, ब्लाइंड गेम कह लें, जो भी कह लें आप, एक बड़ा हमला चुनाव आयोग पर उन्होंने किया है और वो बूमरैंग भी कर सकता है, बैकफायर भी कर सकता है और उनके लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है। उनकी राजनीति के लिए, उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की नींव रख सकता है। वो ऐसा दांव चला है उन्होंने चुनाव आयोग को वोट चोर घोषित कर दिया है। हालांकि ये पहले भी वो कह चुके हैं, पहले भी वो चुनाव आयोग पर हमले करते रहे हैं, लगातार हमले किए हैं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, चुनाव आयोग द्वारा की जा रही धांधलियों पर, चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शिता न बरतने को लेकर, कानूनों में हेर फेर, सबूत जानकारियां न देने को लेकर लगातार वो हमलावर हैं चुनाव आयोग पर। लेकिन अब जो उन्होंने किया है वो उससे कहीं आगे बढ़कर है। उन्होंने उसे वोट चोर कहा है, लेकिन वोट चोर कहने तक वो रुक नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि जब इससे एक पूरा एटम बम फटेगा और चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा। मतलब जो रहस्योद्घाटन वो करने जा रहे हैं, जो जानकारियां उनके पास हैं, उनका दावा है कि 6 महीने तक सर्वे करने के बाद, जांच करने के बाद उनके पास जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि कैसे चुनाव आयोग चुनाव की चोरी कर रहा है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि वो उन तमाम चुनाव आयोग की से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जो इस वोट चोरी में शामिल हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, और अगर वो रिटायर भी हो जाते हैं तब भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी चुनाव आयोग नामक संस्था को ही उन्होंने टारगेट नहीं किया है, बल्कि चुनाव आयोग को चलाने वाले अधिकारियों को भी टारगेट किया है। और इसी से चुनाव आयोग के अंदर हड़बड़ी है, खलबली है, घबराहट भी है, तिलमिलाहट भी है, बौखलाहट भी है, और वो उसके जवाबी हमले में साफ दिखता है। वो राहुल गांधी पर अटैक कर रहा है, बोल रहा है हम जब बुलाते हैं तो वो आते नहीं हैं, हमने उनको मेल लिखकर बुलाया वो आए नहीं, अगर उनके पास सबूत हैं तो वो कोर्ट में क्यों नहीं गए, उनके कैंडिडेट ने कंप्लेन क्यों नहीं की। ये तमाम तरह की बातें चुनाव आयोग की तरफ से आ रही हैं। इसके जवाब हो सकते हैं राहुल गांधी बाद में देंगे भी, कुछ हमारे आपके समझ में भी आते हैं कि हो सकता है उस समय ये जानकारियां वहाँ के कांग्रेस कैंडिडेट के पास न रही हों, जहाँ की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, पार्टी को न रही हो। लेकिन जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद चीज़ें खुलने लगी हैं, उससे शक का दायरा बढ़ा है और अब हर कोई जगह जगह, हर कंस्टिट्यूंसीज में पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उसके इलाके में तो खेल नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें तो शक मध्य प्रदेश के चुनाव से ही हो गया था कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, और गड़बड़ियाँ बाद में रिपोर्ट भी हुई। एक एक घर में 100-100 वोट, ये कई प्रतिष्ठित अखबारों ने रिपोर्ट किया कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से 70 लाख वोटों का इजाफा हो गया 4 महीने के अंदर, और बहुत सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर वोट बढ़े हैं वहां बीजेपी की जीत हुई है। तो ये तमाम आंकड़े धीरे धीरे करके सामने आ रहे थे, और अब दूसरी जगहों पर भी खोजबीन शुरू हो गई है, तो नई चीज़ें आ रही हैं, प्रमाण भी आ रहे हैं। ये एक जो चुनाव आयोग
सफाई दे रहा है या अटैक के ज़रिए अपने को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब हो सकता है। लेकिन बात इससे बहुत बड़ी हो गई है अब, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, देश की नंबर 2 पार्टी का सबसे प्रमुख नेता ये दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव चोरी कर रहा है। यानी उस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह से तार तार हो जाती है। और ऐसे वक्त में जब बिहार में SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का चल रहा है, और उसको लेकर 100 तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको 2 बार निर्देश दे चुका है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को आप स्वीकार कीजिए। ये भी कह चुका है कि अगर मास एक्सक्लूजन होगा वोटर्स का तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम हस्तक्षेप करेंगे। उसका कहना है कि मास इंक्लूजन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। और ये भी कह दिया गया है कि नागरिकता तय करने का अधिकार आपका नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री करेगी। आपको वोटर लिस्ट बनानी है निष्पक्ष, बेदाग, विश्वसनीय। तो चुनाव आयोग चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ऐसे में राहुल गांधी ने ये एक बड़ा अटैक कर दिया है। लेकिन ये अटैक अगर प्रूव हो जाता है, सोचिए तो क्या होगा। भारतीय राजनीति में भूचाल आ जाएगा, भारतीय राजनीति उलट पुलट जाएगी। क्योंकि अगर एक राज्य में या जहां की भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वहाँ इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिलती है तो पूरे देश के चुनाव शक के दायरे में आ जाएंगे। शक के दायरे में नहीं आ जाएंगे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि लोग मान लेंगे कि यही चीज़ें हर जगह की जा रही हैं और चुनाव आयोग उसमें शामिल है। वो बीजेपी के लिए मोदी सरकार के इशारे पर वोटों की चोरी करवा रहा है, चुनाव चोरी करवा रहा है। और इसके सारे के केंद्र में है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट को ही फर्जी बना दो, वोटर लिस्ट में ही ऐसे खेल कर दो कि सत्तारूढ़ दल की बल्ले बल्ले हो जाए, उसकी जीत सुनिश्चित हो जाए। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव तो चकित कर देने वाले थे। उनके नतीजों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। तमाम सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां फेल हो गई थी, तमाम जो पत्रकार हैं वो फेल हो गए थे। क्यों फेल हुए थे? क्योंकि ये जो वोटों की हेरा फेरी हुई थी वोटर लिस्ट के जरिए, उसने सारा खेल बदल दिया था। राहुल गांधी वही कह रहे, और उनके कहने का मतलब ये है कि न केवल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म होगी, चुनावों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, बल्कि मोदी सरकार की वैधता और विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। क्योंकि आखिरकार वो इसी फर्जीवाड़े से जीतकर बनी होगी, बशर्ते राहुल गांधी अपने आरोप को प्रूफ कर सकें। उनको प्रूफ करना होगा अपने इन आरोपों का कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वो शायद अगले हफ्ते ही या इसी हफ्ते एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले कर चुके हैं कि 5 अगस्त को वो बेंगलुरु में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जिसमें वो ये सबूत सामने रखेंगे, और फिर ये सबूत जनता के सामने जाएंगे, और फिर चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, और फिर कोर्ट में भी जाएंगे। तो अगर ये कर्नाटक के चुनाव को लेकर जो कुछ भी, या हो सकता है, अभी हमें ठीक ठीक पता नहीं है, अभी तक केवल कर्नाटक की बात सामने आई है कि कर्नाटक में कुछ कंस्टिट्यूंसीज में इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं, इस तरह की मिलीभगत पाई गई है, जिसमें वोटर लिस्ट को बीजेपी के हिसाब से परिवर्तित किया गया है। उसमें मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, मतदाताओं के नाम घटाए गए हैं,
जैसा कि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि उसमें 40, 45, 50, 60 वर्ष की आयु के मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं जो तब तक नहीं थे। ये अचानक कहाँ से आ गए, ये कौन हैं, ये नाम कहाँ क्यों जोड़े गए और कौन से नाम डिलीट किए गए, ये एक अलग प्रश्न है। तो उन्होंने कर्नाटक की एक कंस्टिट्यूंसी का जिक्र किया था। कर्नाटक की और कितनी कंस्टिट्यूंसी में ऐसा खेल हुआ है और जहां बीजेपी जीती है और कांग्रेस हारी है। और अगर राहुल गांधी ने ये जांच दूसरे राज्यों में भी की हो, महाराष्ट्र में मान लीजिए, उसके भी आंकड़े और उसके भी विवरण सामने आ जाएं, तो वो एक तरह से साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि चुनाव आयोग चुनावों की चोरी करवा रहा है, वोटों की चोरी करवा रहा है बीजेपी के हक में। और आप समझ सकते हैं कि इसकी गंभीरता क्या है, इसका असर क्या होगा। जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार की विश्वसनीयता और वैधता तो समाप्त हो ही जाएगी। लोगों की नज़रों में वो अवैध वोटों से जीतने वाली सरकार बन जाएगी। यानी उसे जीतना नहीं था, लेकिन इस हेरा फेरी के जरिए उसने जीत हासिल की और सरकार बनाई। तो प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता कितनी है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके बाद, इस रहस्योद्घाटन के बाद जो है वो कितनी बचेगी आप समझ सकते हैं। इस सरकार की विश्वसनीयता क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता क्या होगी, कि क्या वो इसी तरह से इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, इतने राज्यों में सरकारें उसकी बन गई हैं और 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय सत्ता पर काबिज हो गई है। तो ये एक पूरी विश्वसनीयता का बड़ा संकट खड़ा होगा। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों को जबरदस्त ताकत मिल जाएगी। वो कह सकेंगे कि हम हारे नहीं थे, हमें छल कपट से हराया गया। चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो, बिहार में हो रहा है, और जहां भी बीजेपी ने ये खेल किया है वो सामने आ सकता है। तो वो तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी एक बड़ी ताकत मिल जाएगी। हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मोदी जी की इसी मदद से जीते हों। तब क्या होगा? तब एक ज़बरदस्त, वहाँ भी नए सिरे से जगन रेड्डी को ताकत मिल जाएगी, वो भी एक नया आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अगर राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया तो ये भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ हो जाएगा। ये जो अभी एक तरफा दिख रहा है माहौल, वो पूरा पलट जाएगा और राहुल गांधी एक बड़े हीरो के रूप में इमर्ज करेंगे। लेकिन इसका उल्टा भी है, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, बहुत बड़ा दांव उन्होंने लगा दिया है इलेक्शन कमीशन पर इस तरह से अटैक करके क्योंकि उन्हें साबित करना होगा कि वो जो कह रहे हैं झूठ नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी की विश्वसनीयता आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता के तुलना में कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया, छल कपट नहीं किया। उन्हें जो ठीक लगा वो बोला, कड़वा बोला, कई बार गलत भी बोला, गलत ढंग से बोला, लेकिन उसमें कोई साजिश रही हो ऐसा नहीं दिखा। और इसीलिए उनकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती चली गई है। अब इस मामले में उन्होंने जो स्टैंड लिया है, जो रुख अख्तियार किया है, वो उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा, उनकी विश्वसनीयता के लिए, लोकप्रियता के लिए भी। क्योंकि अगर वो ये साबित कर देते हैं
तो एक बड़ी सच्चाई को पूरे देश के सामने उजागर कर देंगे। सारे राजनीतिक दलों की मदद करेंगे, ऐसे दलों की जो इस तिकड़मबाजी और धांधलेबाजी के शिकार हुए हैं। उन राज्यों की जनता सब उनके साथ जुड़ जाएगी और इससे बड़ा अचीवमेंट राहुल गांधी के लिए और उनकी पार्टी के लिए भला क्या हो सकता है। और ये उसको जस्टिफाई भी करेगा कि कांग्रेस अगर हारी है तो अपनी कमजोरियों की वजह से कम, इस धांधलेबाजी की वजह से ज़्यादा हारी है, हराई गई है, साजिशन हराई गई है, ये वो साबित कर पाएंगे। और इससे उनकी जो बहुत सारी असफलताएं हैं वो भी दरकिनार हो जाएंगी। गुजरात भी एक ऐसा ही प्रदेश है। पिछली बार जिस तरह से एक तरफा जीत हासिल की वहाँ बीजेपी ने, जब उसकी भी पड़ताल होगी तो पता नहीं उसी तरह के आंकड़े वहाँ से भी निकल सकते हैं। अभी ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है राहुल गांधी के दिमाग में वो चीज़ भी हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ऐसे एविडेंस नहीं रख पाते हैं जो बहुत कन्विंसिंग नहीं हैं और उनकी पार्टी और तमाम विपक्षी दल उनका सहयोग करके उस पर शोर नहीं मचाते हैं, तो उनकी बातें दब जाएंगी। एक तो अगर वो कन्विंसिंग नहीं है तो उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होगी कि वो बड़े बड़े दावे कर देते हैं लेकिन वो खोखले होते हैं, उनके पास उसके पक्ष में सबूत प्रमाण नहीं होते। लेकिन अगर वो ऐसे आंकड़े रखते हैं, ऐसे सबूत रखते हैं, लेकिन उनकी पार्टी और पूरा जो मीडिया तंत्र है विपक्षी दलों का भी मिलकर उनके साथ आता नहीं है और जन जन तक वो चीज़ें नहीं पहुंचाता है, और गोदी मीडिया सरकार और इलेक्शन कमीशन के पक्ष में और बीजेपी की आईटी सेल ये सब जुट जाते हैं, तो उनकी ये कवायद, ये कोशिश भी नाकाम हो सकती है, बेअसर हो सकती है। उसका असर जितना होना चाहिए वो नहीं रह जाएगा। और यहाँ राहुल गांधी को इस पूरी स्ट्रेटजी के बारे में भी सोचना होगा। एक एविडेंस क्लिंचिंग होना चाहिए, तुरंत लोगों को अपील करने, विश्वास करने के लिए बाध्य करने वाले होने चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इतना तो उनको परखा ही होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो कितना जोखिम भरा है। और दूसरा, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें पूरी व्यवस्था करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।